पुस्तक का नाम आधुनिकता की दौड़ में नारी आदर्शों से ना गिरे। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। शिक्षित आधुनिका जहां परंपरा के अंध विरोध और निरंकुश प्रतिक्रिया से ग्रस्त है, तो अशिक्षित परंपरा भक्त नारी चले आ रहे रीति रिवाजों से चिपटे रहने में ही भलाई देखती है। इन दोनों भ्रांतियों को तोड़ने की आवश्यकता है यह उदार विवेक बरतने की कि नारी प्रगतिशीलता के नाम पर न अंधानुकरण करे और न पुरुष की प्रतिद्वंदी हो, वरन दोनों के सघन सहयोग द्वारा समाज को आगे बढ़ाने की आस्था से उन महिलाओं को ऊंचा उठाने की कोशिश करे जो अति के पहले छोर पर ही रही हैं या दूसरे छोर पर जीने को विवश हो रही है। एक बात जो अच्छी है वह यह कि नारी समाज को समय की प्रगति के सामाजिक क्रूर बंधनों से धीरे धीरे छुटकारा मिलता जा रहा है। बहुत पिछड़े, अशिक्षित, अहंकारी और संकीर्ण अनुदार लोगों में ही अब घूंघट, पर्दा प्रथा की कठोरता शेष रह गई है। बाकी समझदार लोग अब अपनी बच्चियों को भी शिक्षा दे रहे हैं और उन्हें घर से बाहर काम करने के लिए जाने देने के प्रतिबंध भी कम कर रहे हैं। महिलाओं का उत्साह और रुझान भी इसी दिशा में है। औचित्य और न्याय का तकाजा भी यही है। प्रगतिशील विचारधारा का प्रतिपादन भी इसी दिशा में है। स्वतंत्रता और समानता का सम्मान एवं औचित्य का जो व्यापक समर्थन हो रहा है, उसने भी नारी के ऊपर लदे हुए पिछले सामंती बंधनों को निरस्त करने में सहायता ही की है। इन अनेक कारणों के मिल जाने से नारी की स्वतंत्रता का एक नया युग आरंभ हुआ है। अंधे मानव समाज को सामाजिक पराधीनता के अवांछनीय बंधनों से इस प्रकार मुक्ति पाते देखकर सर्वत्र प्रसन्नता और संतोष की ही अभिव्यक्ति होनी चाहिए। पर दुर्भाग्य की करामात तो देखिए, वह बंधन पिछली खिड़की से छद्मवेश बनाकर फिर घुसपैठ करने में लग गया है और वह नारी पराधीनता के लिए नए किस्म के जाल बंधन बुनकर फिर ले आया है। पहले लोहे की जंजीरों से कैदी बांधे जाते थे, अब सोने की जंजीरों या रेशमी रस्सों से उन्हें बांधा जाने लगे। तो इसे कोई प्रगति भले ही कहता रहे, वस्तुतः यह बंधन उतने ही दुखद रहेंगे जितने कि लोहे वाले समय में थे। जहां नारी फैशन परस्त, भड़कीली और निर्लज्ज होती दिखाई पड़े, वहां वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उसे दोष नहीं दिया जा सकता। यह उसकी विवशता है, यह उसके भोलेपन का शोषण है। प्रगतिशील आधुनिक चेतना और युगानुरूप नवचिंतन के प्रतिनिधि होने के दावेदार पत्र पत्रिकाओं में जो महिलाओं के लिए सामग्री प्रस्तुत की जाती है, उसमें ले देकर या तो पाक विज्ञान, गृह सज्जा की बातें होती हैं या फिर सुंदर कैसे बने, आकर्षक कैसे बने, सौंदर्य को कैसे निखारे, सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग कैसे करें, कैसे वस्त्र चुने कि आप आकर्षक दिखे आदि, यही सब अपनी त्वचा की लुनाई और शरीर के आकर्षण को बढ़ाने वाली बातें रहती हैं। दुखद आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि इन स्तंभों में ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने वाली भी महिलाएं ही होती हैं। समझ में नहीं आता कि इसे प्रगतिशीलता कहे या अगतिशीलता, इसे नारी की कमजोरी कहे या भूल या बेखबरी। किंतु यह सही है कि नारी की इस सौंदर्य और आकर्षण की ललक को लेकर लोगों ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज आकर्षक दिखने के फेर में शरीर के उन उभारों को जो नारी की शील संपदा है, तंग और तंगतर वस्त्रों में बांधकर प्रदर्शित करने का फैशन चल पड़ा है। अधिकाधिक अंगों को खुले रखने का जो फैशन चल पड़ा है, क्या यह शील से च्युत होना नहीं है? समझ में नहीं आता कि इस शीलच्युत आंगिक प्रदर्शन को क्या कहा जाए। लोग फुहड़ न कहे, स्वयं को भी अपने वेश विन्यास से मानसिक व बौद्धिक अपरिपक्वता, हीनता का बोध न हो। इसके लिए ढंग के जलवायु और स्वास्थ्य के अनुसार साफ कपड़े पहनना तो ठीक है, किंतु शरीर को सजाने और आकर्षक बनाने के लिए ऐसे वस्त्र पहनना जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो, यह कहाँ की समझदारी है। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि इससे व्यक्तित्व निखरता है। व्यक्तित्व का अर्थ होता है कि जो कुछ आप हैं उसकी झलक आपके संपर्क में आने वाले को भी मिल जाए। इसका शरीर प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है। जो कुछ हमारे भीतर है उसका आभास संपर्क में आने वाले को होना चाहिए।
इसके लिए आपका व्यवहार, बोलचाल, भाषा, नम्रता, शिष्टाचार, शालीनता, सौम्यता आदि पर्याप्त है। कोई व्यक्ति अशिक्षित है तो वह कैसे ही अच्छे वस्त्र क्यों न पहन ले, उसके सामने जब कुछ पढ़ने का अवसर आएगा उसकी कलई खुल जाएगी। उसके वस्त्र उसकी कमियों को ढांप नहीं पाएंगे। नारी को आकर्षक बनने के फेर में पढ़ने की भूल करने की बजाय अपने गरिमामय स्वरूप को सामने रखना चाहिए। कोई भी देखे तो उसके मन में श्रद्धा, आदर और अच्छे भाव उत्पन्न हो। इससे समाज में मानसिक विकार उपजाने की कम ही गुंजाइश होगी। आज की प्रगतिशील नारी को पुरुष की समानता पानी है, यही नहीं उससे भी ऊंचा उठना है। इसके लिए उसका ध्यान आकर्षक व सुंदर बनने जैसी व्यर्थ की बातों पर टिकने की अपेक्षा नारी जाति के समग्र विकास पर और उसके वास्तविक परिचय पर टिकना चाहिए। जब वह पुरुष के बराबर है तो फिर अपने आप को अलंकृत करके किस अभाव की पूर्ति करना चाहती है। उसके व्यक्तित्व एवं गुणों में उसके वास्तविक स्वरूप को देखना चाहिए। नारी जो कुछ है उसका वही स्वरूप सामने लाने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। शारीरिक बल का युग लद चुका, अब तो मानसिक बल का वर्चस्व स्थापित होता जा रहा है। इस बल में नारी पुरुष से किसी भी प्रकार कम नहीं है। समय के साथ उसे भी आगे जाना है और उन जाल जंजालों को तोड़ फेंकना है जो पुरुष ने उसके लिए बिछाए हैं। यह आकर्षक बनने का नवीनतम जाल बड़ा भयंकर है। इस जाल में वह स्वेच्छा से फंसी जा रही है। शरीर को सुंदर व आकर्षक दिखाने के फेर में हम अपने गुणों का विकास करने की ओर से उदासीन हो जाते हैं। कई सफल व्यक्ति जो दिखने में अनाकर्षक हैं, वे अपने इस स्वरूप को स्वीकार कर गुणों एवं व्यक्तित्व के विकास में लग गए, जिससे वे उन लोगों से आगे निकल गए जो अपने आप को सुंदर मानते थे और उसी में अपने को पूर्ण मान रहे थे। कोई महिला काली है तो वे मेकअप के द्वारा गोरी नहीं बन सकती, किंतु यदि वे अपने उन गुणों को विकसित करने में जुट जाती है जो उन्हें लोकप्रिय बना सकते हैं, तो वह सुंदर महिलाओं से बाजी मार जाती है। नारी की अपनी एक गरिमा है, वह पुरुष की जननी है। जननी अपने सौंदर्य के बल पर नहीं, मातृत्व के बल पर उसकी श्रद्धाभाजन बनती है। अपनी माता के जुड़ियों भरे पोपले मुंह और झुकी हुई कमर वाले जराजर्ज शरीर माँ से बेटे को कितना प्रेम होता है कि वह उसके पास आते ही दुनिया भर की खुशियाँ पा लेता है। नारी भी माँ है, वह उस शीतल वृक्ष की तरह है जहाँ हर कोई पथिक सुख शीतलता पाता है। उसकी क्लांति मिट जाती है। अखंड वृक्ष और उत्पत्त पौरुष नारी की स्नेह छाया में आकर तृप्ति, सुख, संतोष पाता है। उसका यह स्वरूप कतई दीप शिखा सा नहीं हो सकता, वह तो शील समन्वित गरिमामय स्वरूप होता है, जिसमें उसकी दया, ममता, करुणा, स्नेह, सहनशीलता, धैर्य आदि का संपूर्ण विकास दृष्टिगत होता है। दुनिया उसे किसी भी रूप में देखना चाहे, वह अपने उसी कल्याणकारी स्वरूप को सामने रखेगी, तभी उसका और सबका हित हो सकता है। आज जो छेड़छाड़, शीलहरण आदि की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके पीछे नारी की आकर्षक दिखने, फैशन परस्ती की ओर भागने की भूल भी बहुत बड़ा कारण है। जहाँ यह प्रवृत्ति जितनी अधिक पनपी है, वहाँ ये अपराध भी बड़े हैं। अमेरिका में फैशन परस्ती व विज्ञापनबाजी अधिक है, तो वहाँ पर शीलहरण के अपराध भी सबसे अधिक होते हैं। नारी को अगले दिनों समाज में समानता का स्थान पाना है, किंतु यह प्रदर्शन उसकी असुरक्षा को निरंतर बढ़ाता जा रहा है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पहली आवश्यकता अनाकर्षक बनना है। पुरुष पुरुष के प्रति आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि वहां उसे कोई वैचित्र्य दिखाई नहीं देता, किंतु नारी में उसे वैचित्र्य, आकर्षण इसलिए नजर आता है कि वह आज तक उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाता आया है। उसके आकर्षक और सुंदर बने रहने में ही वह अपना लाभ देखता आया है, किंतु अब इस दीवार को तोड़ देना ही श्रेयस्कर है।